वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले ये प्यारा सा भाई और भाभी की राखी। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके लिए जो यान यूज़ कर रही हूँ मैं, ये 2 कलर के यान यूज़ कर रही हूँ और ये 3 प्ले का यान है एंड 100% एक्रेलिक यान है। और हुक यूज़ कर रही हूँ मैं ये 4 नंबर की हुक जो कि होता है 2 mm। और हमें चाहिए B7000 ग्लू। आप चाहे तो हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास हॉट ग्लू है तो। और सीज़र, स्टिच मार्कर एंड इस तरह के पर्ल्स, इस तरह के मोती। और ये 3 mm का है, ठीक है। अगर आपके पास 6 mm का है तो आप 6 mm का भी यूज़ कर सकते हो। और जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए हम फिंगर की मदद लेंगे। तो 1 टर्न इस तरह से करेंगे एंड थंब एंड रिंग फिंगर से हम इसको होल्ड करेंगे। अब हम हुक को ये वाले पार्ट में इंसर्ट करेंगे एंड वर्किंग यार्न को ग्रैब एंड पुल करेंगे। चेन 1, ये हमारा मैजिक रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम इस मैजिक रिंग के अंदर में करेंगे सिंगल क्रोशे। तो टोटल हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो उसके लिए हम हुक को मैजिक रिंग में इंसर्ट, वर्किंग यार्न को ग्रैब, पुल। हमारे हुक में 2 लूप है, दोनों लूप में से यार्न को ग्रैब करके पुल आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशे करेंगे। मैजिक रिंग में इंसर्ट, वर्किंग यार्न को ग्रैब, पुल, 2 लूप, दोनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड सिंगल क्रोशे। अगर ये सर्कल को कम करना हो तो इसको हम जस्ट पुल कर सकते हैं। ये 2 हो गया एंड 3 4 5 एंड लास्ट हमारा ये 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम इसको और क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से एंड जो ये एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम बीच में इस तरह से होल्ड करेंगे। अब हम वर्किंग यार्न को ग्रैब करेंगे एंड पुल। 2 लूप है, दोनों लूप में से यार्न को हम पुल करेंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया, ठीक है। तो इस पर हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, एवरी स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, ठीक है। स्टिच में हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे लिया। अब हम सेम स्टिच पे फिर 1 मोर सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इसी पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे, वर्किंग यार्न को ग्रैब, पुल एंड 2 लूप, दोनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे। सेकेंड राउंड में हमारा टोटल 12 सिंगल क्रोशे रहेगा। ईच स्टिच में हमारा इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड 1 मोर सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीज हो गया। इसे नेक्स्ट स्टिच में फिर हम इंक्रीज करेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशे, एक्स्ट्रा यार्न को बीच में, 1 मोर सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच में फिर 1 सिंगल क्रोशे, 1 मोर सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर, इसी पर करेंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर, यहाँ भी हमने इंक्रीज कर लिया एंड फिर से नेक्स्ट स्टिच पर फिर 2 सिंगल क्रोशे। तो टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशे हो गया, ठीक है। अब हम स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड जहाँ से हमने स्टिच मार्कर को निकाला सेम उसी स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे एंड ये थर्ड राउंड का हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे, इस पर हम लगाएंगे स्टिच मार्कर। तो थर्ड राउंड में हमारा फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, सेकेंड स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सेम स्टिच पर 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे। तो ये 1 सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच पर फिर 1 मोर सिंगल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट में इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ कर लिया हमने। फिर से नेक्स्ट पे 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट में हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ के लिए हम 1 सिंगल क्रोशे, 1 मोर सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर। फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट में इंक्रीज़। नेक्स्ट में फिर 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट में इंक्रीज़। फिर से 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट में फिर इंक्रीज़। तो थर्ड राउंड में हमारा 1 स्टिच में, फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़, इस तरह से हमारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड जहाँ पर हमारा स्टिच मार्कर था वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। चेन 1 एंड यार्न को हम कट करेंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हमें 2 सर्कल बनाना होगा। एक ये हो गया, सेम हमें 2 बनाना होगा। ये 2 को अब हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे
ये फ्रंट में रहेगा और ये बैक साइड, सेम पीछे वाला भी उसी तरह से हम रख लेंगे इस तरह से। अब हम इस सर्कल के कोई भी स्टिच से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों में हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लेंगे वाइट यार्न एंड इस तरह से इसको ग्रैब करके पुल करेंगे चेन 1, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा यार्न है हम इसको बीच में रख लेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा यार्न है हम बीच में रख लेंगे, ठीक है, इसके बीच में। सो अब हम लेंगे चेन 2 1 एंड 2, ठीक है। ये यहाँ पर हमने स्टिच किया था एंड ये नेक्स्ट हमारा स्टिच रहेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे के लिए हम 1 टाइम ट्विस्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है, इस पे इंसर्ट किया एंड बैक साइड पे, ठीक है। वर्किंग यार्न को ग्रैब एंड पुल। अब हमारे हुक में 3 लूप है, 1 2 3। पहले हम 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे, फिर से ये 2 लूप में यार्न को पुल करेंगे, ठीक है। फिर से हम सेम इसी स्टिच पर 1 मोर डबल क्रोशे करेंगे। पहले ट्विस्ट कर लिया, सेम स्टिच पर इंसर्ट कर लिया, ठीक है। वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल। फिर से हमारे हुक में 3 लूप है, पहले 2 लूप में यार्न को पुल करेंगे, फिर 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे। अब लेंगे चेन 2 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशे किया। अब हमारा ये नेक्स्ट स्टिच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, इंसर्ट कर लिया। सेम हम बैक साइड के जो स्टिच है इस पे भी हम इंसर्ट करेंगे इस तरह से एंड वर्किंग यार्न को ग्रैब एंड जस्ट पुल आउट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम सेकंड पैटर्न बनाएंगे। चेन 2 लेंगे 1 एंड 2, ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे डबल क्रोशे। पहले ट्विस्ट करते, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट, बैक पैनल पर भी इस तरह से वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल। पहले 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे, फिर से 2 लूप में यार्न को पुल करेंगे, फिर से 1 मोर टाइम ट्विस्ट करेंगे। सेम इसी स्टिच पर जहाँ पर हमने फर्स्ट डबल क्रोशे किया था इसी पर हम इंसर्ट कर रहे, बैक साइड भी वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल। पहले हम 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे, फिर से 2 लूप में यार्न को पुल करेंगे, 1 एंड 2 चेन। नेक्स्ट स्टिच पर यहाँ पर हमने किया था 2 डबल क्रोशे, ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं एंड स्लिप स्टिच, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम बाकी के पैटर्न्स भी बनाएंगे। 2 चेन ट्विस्ट करेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टिच रहेगा, ठीक है। अब हमारा ये नेक्स्ट स्टिच रहेगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं 2 डबल क्रोशे, ये 1 डबल क्रोशे हो गया, 1 मोर डबल क्रोशे सेम स्टिच पर, चेन 2 एंड नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच। ये थर्ड पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम बाकी पैटर्न बना रहे हैं। फिर 2 चेन एंड नेक्स्ट स्टिच पर 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2 डबल क्रोशे, चेन 2, नेक्स्ट स्टिच पर फिर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से लेंगे चेन 2 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच पर, 1 डबल क्रोशे, 1 मोर डबल क्रोशे सेम स्टिच पर, चेन 2 एंड स्लिप स्टिच नेक्स्ट स्टिच पर। अगेन चेन 2 yarn over, next stitch में insert, वर्किंग yarn को grab and pull, 2 लूप में पुल, फिर से 2 लूप में पुल, 1 more डबल क्रोशे सेम स्टिच पर, चेन 2 एंड नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच। अगेन चेन 2 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच पर, 1 डबल क्रोशे, 1 मोर डबल क्रोशे, चेन 2 एंड स्लिप स्टिच नेक्स्ट स्टिच पर। अगेन चेन 2 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच पर, 1 एंड 2, चेन 2 एंड स्लिप स्टिच नेक्स्ट स्टिच पर। फिर से चेन 2 चेन एंड अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 मोर डबल क्रोशे सेम स्टिच पर, 2 चेन एंड अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। जहाँ फर्स्ट हमने किया था ना स्टार्टिंग, यहाँ पर हम करेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। चेन 1 एंड यार्न को कट करेंगे, एक्स्ट्रा यार्न को हम पीछे में इस तरह से हाइड कर लेंगे।
तो इस तरह का पेटल्स हमें टोटल 4 बनाना होगा, 3 और बनाना होगा इस तरह से। तो टोटल हमने 4 बना लिए, ये 3 रहेगा भाभी के लिए एंड ये 1 भैया के लिए रहेगा, ठीक है। सो अब हम इसको अटैच करेंगे। तो ये तीनों को हमने इस तरह से अटैच कर लिया, ये साइड का रहेगा और ये साइड का और ये मिडिल का। ये साइड वाला का हमने अटैच किया हुआ है 10 पर्ल्स और ये साइड का भी 10 पर्ल्स को लगाया हुआ है और मिडिल का जो है उसको 17 पर्ल्स, क्योंकि मिडिल का थोड़ा सा लंबा रहेगा और ये 3 mm का पर्ल्स है तो इसलिए मैंने इतना लगाया हुआ है। अगर आपके पास इससे बड़ा है तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, कि आप लगा के ना इसको मेज़रमेंट करके देख लेना। ये जो दोनों साइड है उससे ये बीच वाला जो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, तो इस तरह से आपको मेज़रमेंट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद ये अभी तीनों को हम यहाँ पर इस तरह से नोट बना लेते, ये 3 को यहाँ पर हम नोट बना देंगे इस तरह से। रहेगा, ठीक है। ये मिडिल का थोड़ा सा लंबा और साइड का थोड़ा सा छोटा रहेगा। उसके बाद हमें इस तरह का 2 और बनाना होगा। ये जो है जैसे हमने इसको बनाया था ना सेम उसी तरह से, लेकिन इस पर 3 राउंड है, ये हमारा सिर्फ 2 राउंड है, ठीक है। फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशे लिया 6 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 12 सिंगल क्रोशे। तो सेकेंड राउंड तक हमें इस तरह से बनाना होगा। दोनों को हम इस तरह से 2 बनाना होगा। अब हमारे पास जो बचा हुआ यार्न है इसको हम ये बीच में भी एक नोट बना लेते, ठीक है, थोड़ा सा छोड़ के ये वाली जगह पर नोट बनाने के बाद एंड हम इसको कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाले पार्ट को हम बीच में रखेंगे एंड इसको इसके ऊपर में, ठीक है, इस तरह से रहेगा ये। इसको हम थोड़ी देर के लिए निकाल सकते हैं, तो इसको निकाल के हम कोई भी स्टिच से हम इंसर्ट करेंगे इस तरह से। दोनों पैनल को फ्रंट एंड बैक दोनों में हम इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से लेंगे वाइट यार्न एंड इस तरह से ग्रैब करके पुल कर लेंगे एंड चेन 1। जो ये हमारा एक्स्ट्रा यार्न है उसको फिर से हम अंदर की ओर बीच में इस तरह से रख लेंगे, ठीक है, बैक साइड इस तरह से। अब हम जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी स्टिच पर हम करेंगे सिंगल क्रोशे। हुक को हम सेम स्टिच पर इंसर्ट करेंगे, वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल, 2 लूप है, दोनों लूप में यार्न को पुल करेंगे, ठीक है। फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टिच रहा, ये हमारा स्टिचेस रहेगा ये, तो इस पे हमें इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टिच पे इंसर्ट, वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल। तो इस तरह से हम एवरी स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे, ओके। इस तरह से हम बैक पैनल में भी कर रहे हैं, ठीक है, ये बैक में भी एंड ये फ्रंट में भी इंसर्ट, बैक में भी इंसर्ट कर रहे हैं एंड सिंगल क्रोशे। इस तरह से एवरी स्टिच में पूरे राउंड में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इसके बीच में इसको हम इंसर्ट करेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इस पे हम इसको लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको लगाने के बाद अब हम फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे। ये वाला जो हम बैक पैनल में जब लेंगे इसको, तो ये वाला बीच में रहेगा, ठीक है, ये वाला बीच में रहेगा। इस तरह से हम लेंगे, ये अंदर की ओर, ये यार्न जो अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट इस तरह से। अगेन हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशे एंड यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 एंड यार्न को कट। जो एक्स्ट्रा यार्न है हम इसको नीडल से हाइड कर लेंगे।
ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें कलाई में बांधने वाला बनाएंगे। अब हम ले रहे फिर से ब्लू यार्न एंड अब हम जो ये वाला जगह है ना, इसके सीधे वाली जगह पर हम यहाँ पर हुक को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सेम मिडिल पे। एंड अब हम ये जो कलाई में बांधते हैं ना उसको बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ग्रैब करके पुल कर लेंगे एंड चेन 1। ठीक है, सो अब हम लेंगे चेन 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हम टोटल 60 चेन लेते हैं। तो टोटल हमने 60 चेन ले लिए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने इसको फर्स्ट स्लिप स्टिच किया था ना, सेम उसी जगह पर हम इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, इस तरह से चेन 1 एंड यार्न को कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा यार्न है ये 2 को हम इस तरह से नोट बनाते एंड हाइड कर देंगे। जो चेन है ना ये आपके हिसाब से बनाना। ठीक है, मैंने 60 लिया हुआ है। अगर आपको कलाई बड़ा है तो बड़ा बनाना है तो आप चेन को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको भी 60 ही लेना है, आप अपने हिसाब से देख लेना। एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको डेकोरेशन के लिए यहाँ बीच बीच में हम इसमें मोती भी लगा सकते। तो उसके लिए हमने ले लिया ग्लू और हम इस पे लगा देंगे। ये रहा मोती। तो ये हमारा भाभी का राखी कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे भाई वाले। तो भाई वाले मैंने एक साइड का मैंने कलाई का इसको लगा लिया। अब नेक्स्ट वाले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगाना है। जो हमने इसको बनाया ठीक इसके अपोजिट वाले साइड में हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे एंड ये वाला जो यार्न है इसको हम ग्रैब करके पुल कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा लंबा इसको इस तरह से पुल आउट कर लेंगे। इतना लंबा रखने के बाद हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये काफ़ी लंबा रख लिया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे पर्ल्स। तो 3 पर्ल्स हम यूज़ कर रहे हैं। ये 1 हो गया, 2, ये 3 पर्ल। आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये दोनों साइड हमारा 3 पर्ल हो गया। अब हम इसको यहाँ पर एक नोट्स बना लेते हैं। हुक को इस तरह से टर्न करने के बाद ठीक है, सो अब हम यहाँ पर चेन लेंगे। तो टोटल चेन हमने लिया था 30 चेन। तो ये वाले साइड में भी हम टोटल 30 चेन लेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 चेन लेने के बाद हम जस्ट थोड़ा सा यार्न को पुल करेंगे एंड यहाँ पर हम कट कर लेंगे। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम नीडल के हेल्प से इस तरह से हाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो इस पर भी हम डेकोरेशन के लिए एक मोती लगा लेते हैं पर्ल्स बीच में। तो ये भाई राखी भी कंप्लीट हो गया। तो ये भाभी वाले भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बना है। इस तरह से आप भाई और भाभी दोनों के लिए प्यारा सा राखी बना के आप इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर सकते हो। सो आई होप यू एंजॉय द ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।